नागपुर के 6.5 लाख लोगों में से 0.5% लोग जो है यहाँ पे आज एकत्रित आए और नागपुर जाम हो गया। कि 2 दिन पहले दीक्षा भूमि में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यहाँ पे आते हैं और इस मामले में वो कोई वक्तव्य नहीं देते, कि हमारे लिए शर्म की बात है। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि अगर हम लोग हमारी जबरदस्ती पे आ गए तो पिछवाड़े पे लात मार के भी तुमको वहां से भगाएंगे और हम लोग हमारा बौद्ध व्यवहार लेके रहेंगे। ये पोंगा पंडित वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, ये जो ब्राह्मणवाद जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये लोग अगर नहीं माने, इनको पिछवाड़े पे लात मारना हमको आता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कहते हैं कि संघर्ष करते करते अगर आप मर गए तो आपकी आने वाली पीढ़ी उसका बदला जरूर लेगी। संघर्ष ना करे और गुलामी के डर के मारे मर गए तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। इस देश में जितने आप मंदिरों की खुदाई करेंगे या देखेंगे तो वहाँ आपको बुद्ध के अवशेष मिलेंगे। ये बहुत आसान तरीका है किसी और के धर्म पे अतिक्रमण करने का। नागपुर से महाबोधि बौद्ध विहार मुक्त करने के लिए एक शांति मोर्चा दीक्षा भूमि से लेकर संविधान चौक तक निकला। इसी विषय की बात करने के लिए हमारे साथ समाज के 2 युवा नेता है, प्रखर वक्ता है यश गौरखेड़े और इंदुरकर जी। यश जी, पहले बात करेंगे यश, क्या कहोगे? आज शांति मोर्चा निकला, सरकार को क्या चेता रहे? सरकार को ये क्लियर चेतावनी है कि हमारा जो अधिकार है वो हमको प्यार से, मोहब्बत से आप हमको दे दो। सम्राट अशोक ने 2000 साल पहले महाबोधि महाविहार को बनाया था। अगर वहाँ पे कोई मंदिर होता तो उन्होंने, वो इतने शक्तिशाली उस समय के राजा थे कि उन्होंने वहाँ पे मंदिर नहीं बनाया, उन्होंने वहाँ पे एक बौद्ध विहार बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियरली कहा है कि वहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण को हटाना चाहिए। और यहाँ पे जो ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, तो हिंदू धर्म का चोला ओढ़ के बहुजनों को भड़का रहे हैं कि ये जो जगह है ये हमारी, और बौद्ध जो है वो विष्णु का अवतार है। ये बहुत फादी बात है, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। ये सबको समझ में आ रहा है। हमारा ये क्लियरली कहना है कि आने वाले 16 और 17 अप्रैल तक का अगर ये लोग नहीं माने, हम लोग जो है वहाँ पे कूच करने वाले लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर से हम लोग निकलने वाले बौद्ध गया की तरफ। आज का जो आंदोलन था ये कोई आंदोलन नहीं था, ये एक शांति मार्च था। ये एक संकेत था कि नागपुर के 6.5 लाख लोगों में से 0.5% लोग जो है यहाँ पे आज एकत्रित आए और नागपुर जाम हो गया। मतलब अगर 100% लोग भी अगर नागपुर में उतर गए तो ये जो रोड है ना, ये कश्मीर से कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। पूरा का पूरा देश जो है वो जाम हो जाएगा। और अगर बौद्ध समाज नागपुर में उतर गया तो ये हमारी क्लियरली मांग है अमित भाई, कि 2 दिन पहले दीक्षा भूमि में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यहाँ पे आते हैं और इस मामले में वो कोई वक्तव्य नहीं देते, ये हमारे लिए शर्म की बात है। इसीलिए इस बार जो है ये पूरा का पूरा बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मतलब निषाद भाई भी है और बाकी जितने भी लोग हैं, अलग अलग संगठनों से है, अलग अलग पार्टियों से है, लेकिन हम लोगों ने हमारी पार्टी को इस आंदोलन में नहीं लेके आए। हम लोग समाज के एक युवक, एक तरुण बोल के हम लोग इसमें शामिल हुए हैं। और हमारा यही कहना है कि जितने भी लोग हैं उनको इस बार जागना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास को इस बार बचाने की बारी है। अगर ये इतिहास हम लोग नहीं बचा सकते तो हम लोगों को गौतम बुद्ध का अनुयायी कहने का खुद को कोई अधिकार नहीं है, हमको जय भीम बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमारी क्लियरली मांगनी है सरकार से। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि लेजिस्लेटिव बॉडी को ये बीटीआर को रद्द किया जाए, बौद्धों के ताबे में वो जो बौद्ध विहार है वो दिया जाए। इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे एक जन जागृति अभियान अभी हम लोग कल से करने वाले, और आने वाले 14 अप्रैल को भी यहाँ पे आप देखिएगा कि एक युवाओं के ग्रुप ने यहाँ पे इस बार 14 अप्रैल मनाने का जो तरीका है वो बहुत अलग तरीके से किया है कि बीटीआर को रद्द किया जाए और बौद्धों के ताबे में बौद्ध का जो महाविहार है वो दिया जाए। तो 14 अप्रैल के बाद हम लोग यहाँ से लाखों अनुयायी जो है ये बौद्ध गया की तरफ कूच करने वाले हैं। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि अगर हम लोग हमारी जबरदस्ती पे आ गए तो पिछवाड़े पे लात मार के भी तुमको वहां से भगाएंगे और हम लोग हमारा बौद्ध व्यवहार लेके रहेंगे। लेकिन हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम लोग प्यार से संवैधानिक मार्ग से हम लोग चल रहे हैं। इसीलिए संविधान का आदर करते हुए हम लोग शांति का प्रतीक लेके वहां पे जाएंगे, प्यार से हम लोग हमारी जगह वापस लेंगे। अगर ये लोग नहीं माने, ये पोंगा पंडित वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, ये जो ब्राह्मणवाद जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये लोग अगर नहीं माने, इनको पिछवाड़े पे लात मारना हमको आता है। इसके पहले भी ये हमने किया है, वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन इस बार बौद्ध गया को हम लोग बचा के रहेंगे। जय भीम। निषाद भाई, क्या कहोगे? आज युवाओं का जो है यहाँ पे आंदोलन में शामिल होना, इतने संगठन का शामिल होना और महाबोधि विहार को मुक्त करने की मांग करना, क्या दर्शाता है? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि सारे संगठनों ने एक साथ आकर यहाँ पे आंदोलन किया, एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कहते हैं कि संघर्ष करते करते अगर आप मर गए तो आपकी आने वाली पीढ़ी उसका बदला जरूर लेगी। संघर्ष ना करे और गुलामी के डर के मारे मर गए तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। तो जिस तरीके से आज
कोई किसी पार्टी का नहीं, कोई किसी संगठन का नहीं, एक अम्बेडकरी मूवमेंट का और एक बुद्धिज्म को मानने वाला व्यक्ति यहाँ पे उतरा हुआ है। जिस तरीके से ये लड़ाई कोई आज की नहीं है। देखिए, आप हमेशा से देखिए, जब से बुद्ध अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे तब से ब्राह्मणवाद उन्हें तकलीफें देते आया, उनके ऊपर आक्रमण करते आया, उनके विचारों पर आक्रमण करते हुए आया। और आज यही तरीका उन्होंने इस युग में अपनाया है कि महाबोधि महाविहार में वो आक्रमण कर रहे हैं बोधिसत्व बोलो या बुद्धिज्म को, एक हिंदुत्व ब्राह्मणवाद का चोला पहना रहे हैं। हमारी लड़ाई आज की नहीं है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बुद्धिज्म की लड़ाई पहले से रही हुई है और ये आज भी चलते आ रही है। महाबोधि विहार में हम जब जाते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है, वहाँ पे कर्मकांड होता है, वहाँ पे 5 पांडव बताए जाते हैं और यहाँ ऐसे होता है जहाँ पे बुद्धिज्म को स्प्रेड होना चाहिए, वहाँ से अन्य धर्म का प्रचार हो रहा है। वही तो मैं कह रहा था कि इस देश में जितने आप मंदिरों की खुदाई करेंगे या देखेंगे तो वहाँ आपको बुद्ध के अवशेष मिलेंगे। ये बहुत आसान तरीका है किसी और के धर्म पे अतिक्रमण करने का। जिस तरीके से ब्राह्मणवाद ने इस देश में जगह जगह पे अतिक्रमण करके उन्हें एक अतिक्रमण करके अपना बनाया है। आप देखिए, इसके पहले भी जहाँ जहाँ खुदाई हुई वहाँ बुद्ध के अवशेष मिले। आप सारनाथ बोलता हूँ, अयोध्या की भी बात करें तो कहीं ना कहीं आपको बुद्ध के अवशेष वहाँ पे भी मिले हुए। तो इनका यानी ब्राह्मणवाद का जो मुख्य एजेंडा है कि अतिक्रमण करो, किसी के धर्म पे करो, हर जगह पे अतिक्रमण करो और उसी के साथ उसका प्रचार प्रसार ऐसा करो कि हमारा ही धर्म है और उसे ऐसा फैलाओ कि जैसे लगे कि हमने ब्राह्मणवाद को फैलाया। ब्राह्मणवाद की लड़ाई मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि ब्राह्मणवाद से लड़ाई आज की नहीं है। हम ब्राह्मणवाद के हमेशा खिलाफ रहे हैं, हमारे पुरखे खिलाफ रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां भी इस ब्राह्मणवाद से लड़ती रहेंगी। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध विहार या स्तूप बांधे, अब उसके अवशेष हमें कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं और ये 84,000 पूरे भारत से खत्म हो गए हैं ऐसा बताया जा रहा है। और खास तौर पर जिन धर्म के बारे में आप कह रहे हो, उनका ये कहना है कि आक्रांताओं ने इसे खत्म किया है, जो बाहर से आए आक्रांता उन्होंने खत्म किया है। बाहर से आक्रांता आए, बरोबर है, बाहर से आक्रांता आए, उन्होंने इस देश पे राज किए, पर जब उन्होंने इस देश पे राज किए तब ब्राह्मणवाद का क्या कर रहा था? आपने कभी देखे कि इनकी कहीं लड़ाई हुई? इन्होंने किसी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े, इन्होंने कई आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाई लड़े। ये सत्ता में बने रहे, उस तरीके से भी अभी भी सत्ता में बने हुए। इनका इस देश में सम्राट अशोक के बाद से भी इनका देश में कहीं योगदान नहीं है। बस ये सत्ता के चारों ओर रहे, फिर सम्राट अशोक रहे, आक्रांताएं रहे या आने वाली सरकारें रहे, इन्होंने हर जगह पे अपने ब्राह्मणवाद को फैलाने का काम किया है, जिसका विरोध बाबा साहब ने कहा है कि हम ब्राह्मणवाद के पुरजोर विरोध करते हैं। हम ब्राह्मणों का विरोध नहीं करते, पर हम ब्राह्मणवाद का पुरजोर विरोध करते हैं। जो इस देश में पुरोगामी ब्राह्मण है, उनका तो समर्थन हमेशा किया गया है, जो पुरोगामी रहा है। लेकिन जो बाबा साहब के साथ भी वो लोग थे। यस, बाबा साहब के, वही मैं कह रहा हूँ कि पुरोगामी ब्राह्मण इस देश में बाबा साहब के साथ रहा, लेकिन ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने का काम बाबा साहब ने उस समय किया और आज की जनरेशन उसी को लड़ने का काम कर रही है। बाबा साहब कहते हैं कि इस देश में 2 ही विचारधारा की लड़ाई है, एक बुद्धिज्म और एक ब्राह्मणवाद की लड़ाई है। अभी महाबोधि विहार जो है ये 2 विचारधारा की लड़ाई है या क्या है? क्योंकि दोनों पक्ष जो है अभी इस पे अपना दावा कर रहे हैं। देखिए, आपने जिस तरीके से कहा, बाबा साहब कहते थे, हमारी बात यही है, बुद्धिज्म हमें समता समानता सिखाता है। हर व्यक्ति, वो कहते हैं ना, बुद्ध धर्म की क्या पहचान, इंसान एक समान। तो जो हर किसी को, एक इंसान को एक जैसा समझे, वही तो धर्म है। और जहाँ पे किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को नीच, जैसे ये लोग कहते हैं, तुच्छ समझते हैं, ये धर्म नहीं है। ये उनका बनाया हुआ कर्मकांड है जिसमें लोगों को फंसा के रखना चाहते हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा है कि इस देश में बुद्धिज्म के खिलाफ ब्राह्मणवाद के खिलाफ बुद्धिज्म हमेशा लड़ता रहा है। तो अभी आपको लगता है इतने सालों से आंदोलन चल रहा है महाबोधि विहार का, अब इसके ऊपर ये जो ज्वलंत विषय या फिर ज्वलंत तरीके से लोग आ रहे हैं, रास्ते पे उतर रहे हैं, इसका निर्णय लग जाएगा जल्द से जल्द? लड़ाइयाँ हमेशा देखिए आप बहुत लंबी चलती है। देश की आज़ादी की लड़ाई देखेंगे, 1957 से शुरू हुई और 47 में उसका रिजल्ट आया। ये लड़ाई भी 1800 के पहले से शुरू है। उसके बाद सूर्य साई भंते जी ने 1990 के बाद इसे लड़ा और आज यहाँ का युवा, यहाँ का समाज का युवा, बुजुर्ग, महिलाएं इसे लड़ रही है। आने वाली पीढ़ियां भी लड़ेंगी, लेकिन उसके पहले हमें इसे अपने हक अधिकार में लेना है। लड़ाई हमेशा लंबी होती है, एक दिन में कोई लड़ाई जीती नहीं जाती है। हाँ, इसके लिए हमें सालों लगे, बट ये ऐसा मौका है कि आज हम हमारी लड़ाई लड़कर जीतने के पक्ष में हैं।